अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिस्र यानी इजिप्ट के 2 हफ्ते की इस एक्साइटिंग टूर पे हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। यह मुल्तान से रवाना हो रहे हैं। पहले हमारी 5 घंटे की जद्दा की फ़्लाइट है सऊदीया एयर से। ये हम जहाज़ के अंदर और लैला सीटों में अपना सामान रख के यहीं पे घर बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ है और मुल्तान एयरपोर्ट से टेक ऑफ। इस सफ़र में हम आपको काहिरा, शर्म शेख, हुरगादा, लक्सर, अस्वान और अलेक्जेंड्रिया की सैर करवाएंगे। ये टेक ऑफ, नीचे मुल्तान का शहर और दरियाए चनाब। थोड़ी देर में हमें चिकन बिरयानी का जो है डिनर सर्व हो गया। कुछ देर में सनसेट और ये रात का मंजर। जद्दा पहुंच गए हम 5 घंटे में और ये जद्दा का एरियल व्यू है। जद्दा एयरपोर्ट पे लैंडिंग और टर्मिनल में अराइवल के बाद जल्दी से हमने ड्यूटी फ्री का एक चक्कर लगाया क्योंकि हमारे पास यहाँ सिर्फ 2 घंटे हैं। 2 घंटे में जद्दा से काहिरा पहुंच गए। यहाँ हमने $400 चेंज कराए तो उन्होंने हमें 20,000 इजिप्शियन पाउंड की गड्डी पकड़ा दी। और ये है हमारा होटल यानी म्यूज़ियम स्टूडियो अपार्टमेंट, बिल्कुल ओल्ड इजिप्शियन म्यूज़ियम के बिल्कुल सामने सड़क के पार। ये एक स्वीट है जिसमें एक ज़बरदस्त बेडरूम, बहुत अच्छा मॉडर्न बाथरूम और एक फुल फंक्शनल किचन भी है। एंट्रेंस साफ़ नहीं है बट अदरवाइज़ बहुत ज़बरदस्त होटल है और सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। और ये हमें सुबह का नाश्ता आ गया है। और ये गॉड ऑफ डेथ है, इसको एनोबस कहते हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम तहरीर स्क्वायर पे घूमने चले गए और वहाँ से होते हुए दरियाए नील की सैर पे निकल गए। ये सब होटल से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे 10-15 मिनट की वॉक पे है। और वहीं पे ही हुरिया गार्डन्स। आज सैटरडे है इसलिए छुट्टी का दिन है यहाँ पे और बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो पिकनिक मनाने आई हुई हैं। ये एक बहुत बड़ा पार्क तो नहीं है लेकिन ये बिल्कुल दरियाए नील के किनारे और काहिरा के बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए आज फैमिलीज पिकनिक मना रही हैं और लैला स्वीट पोटैटो खा रही है। ये दरियाए नील के ऊपर एक ब्रिज है और ये बहुत सारे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स। कायरो की ट्रैफिक, पाकिस्तान याद आ गया। यहाँ रिक्शे भी हैं और तो और गधे भी। शाम को लापुआ रेस्टोरेंट में हमने डिनर किया जिसमें स्मूदी और पास्ता और बीफ बर्गर। रात को हम गीज़ा पर, जो कि काहिरा के साथ ही है, 3 बड़े अहरामों के दरमियान साउंड एंड लाइट शो देखने गए। You have come tonight to the most fabulous and celebrated place in the world. Here on the plateau of Gizeh stands forever the mightiest of human achievements. Here 3 pharaohs reigned, Cheops, Khephren and Mykerinus. अगली सुबह हमारी पहले स्कारा और फिर गिज़ा के लिए रवानगी, जहाँ पे हम बहुत सारे अहराम यानी पिरामिड्स देखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये अहराम या पिरामिड जो हैं दरअसल बादशाहों के मकबरे हैं। स्कारा में पिरामिड्स के अलावा कारपेट बनाने के बहुत सारे स्कूल हैं। लें जी, हम स्कारा पहुँच गए। फिरौनों की दूसरी डायनेस्टी तक मकबरे जो हैं वो सिर्फ एक थल्ले की शक्ल में होते थे जिसे मस्तबा कहते थे। जो प्रॉपर पिरामिड हैं ये 3rd डायनेस्टी से बनना शुरू हुए, जिसमें सबसे पहले किंग जोसेफ ने ये वाला अपना पिरामिड बनाया था जिसको स्टेप्ड पिरामिड कहते हैं कि उसके 6 स्टेप्स हैं। पहला प्रॉपर जो पिरामिड है वो 4 डायनेस्टी के किंग स्नीफ्रू ने अपने लिए बनाया, लेकिन इसमें कैलकुलेशन का एरर आ गया और ये टेढ़ा हो गया, इसलिए इसको बेंट पिरामिड कहते हैं। बाद में किंग स्नीफ्रू ने अपने लिए दूसरा पिरामिड बनाया जिसको रेड पिरामिड कहते हैं, वो इसी में दफन है। हर पिरामिड की 4 साइडें बिल्कुल एक्यूरेटली मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब की तरफ होती हैं। और अब हम आपको किंग उनास के बरियल चैम्बर के अंदर ले चलते हैं। आए चलें। ज़रा अपना सर बचाइएगा। हाँ बिल्कुल,
ये लैला दाखिल हुई और इसके बिल्कुल पीछे पीछे मैं हूँ। हम आपको किंग उनास के बरियल चैम्बर के अंदर लेके जाएंगे, जहाँ उसका कॉफिन भी नज़र आएगा और उसकी साइडों पे लिखी हुई तहरीरें भी। और ये छत है जिसके ऊपर सितारे बने हुए हैं और दीवार पे हीरोग्लिफिक राइटिंग है, यानी कि अलामतों की लिखाई, जो कि कदीम मिस्रियों की ईजाद है। इस वक्त हम किंग उनास की कब्र यानी बरियल चैम्बर के अंदर खड़े हैं और ये हमारे बिल्कुल पीछे किंग उनास का ताबूत है। और दीवार की राइटिंग को गौर से देखें, इसमें ये गोल लाइन के अंदर जो है इसको कारतूश कहते हैं और बादशाह का नाम हमेशा कारतूश के अंदर लिखा जाता है। ये किंग उनास लिखा हुआ। और ये फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट शाम्पोलियान है जिसने 1822 में इस लिखाई यानी हायरोग्लिफिक राइटिंग को डिसाइफर किया। दरअसल 1799 में अलेक्जेंड्रिया के साथ एक शहर रोजेटा से एक स्टोन जो है वो बरामद हुआ था, जिसके ऊपर एक इबारत डिमोटिक, हीरोग्लिफिक और ग्रीक लैंग्वेज में लिखी हुई थी। इस स्टोन का इस्तेमाल करके शाम्पोलियान ने एक्चुअली इस लैंग्वेज को समझा और दुनिया को इसको पढ़ना सिखाया। और एक मरतबा फिर किंग उनास का ताबूत और किंग उनास के पिरामिड के बाहर किंग उनास का ही मुजस्मा है जो एक चैम्बर में खड़ा है और एक रिवायत के मुताबिक अपने मकबरे को गार्ड कर रहा है। सकारा के पिरामिड्स देखने के बाद हम वहां की एक कारपेट फैक्ट्री देखने के लिए गए। यहाँ लैला ने कारपेट बनाना सीखा और उसने वादा किया कि घर जाके मुझे कारपेट बना के देगी। कारपेट फैक्ट्री के डिस्प्ले सेंटर में बहुत सारे हैंड निट कारपेट्स की जो कलेक्शन है वो लगी हुई है। सकारा से गीज़ा के रास्ते में हम एक लोकल रेस्टोरेंट पर खाने के लिए रुके। यहाँ पर हमारा इस्तकबाल जो है वो तूतियाँ बजा के खूब धूमधाम से किया गया। हमारा फ्रेश बारबेक्यू बुफे लंच। फोर्थ डायनेस्टी के किंग स्नेफ्रू के बेंट और रेड पिरामिड के बाद नेक्रोपोलिस जो है उसको गीज़ा में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि गीज़ा जो है एक हाइट पे वाक़ है और यहाँ नाइल की फ्लडिंग का ख़तरा कम था। वैसे तो गीज़ा में कुल 9 पिरामिड्स हैं छोटे बड़े, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा किंग खुफू का है जो स्नेफ्रू का बेटा था। दूसरा किंग खफरे का है जिस पे लाइमस्टोन की कैप अभी बाकी है, और खफरे के सामने ही स्फिंक्स यानी कि अबुल हॉल का मुजस्मा। गीज़ा के बाद हम पेपरस यानी कागज़ बनाने की फैक्ट्री गए जो कि मिस्रियों की ईजाद है। और ये पेपर जो है पेपरस नामी एक प्लांट के तने के पल्प में से लिया जाता है। ये है पेपरस का प्लांट के तने में से स्ट्रिप्स निकाल के उसको पे कपड़े में रख के प्रेस के अंदर डाला जाता है, तो ये एक कागज़ यानी कि पेपरस की शक्ल अख्तियार कर लेता है। पेपरस से बना ये पार्चा या कागज़ जो है एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल है, इसीलिए इस पे लिखी तहरीरें हज़ारों साल से महफूज हैं। एक एसेंस शॉप से मैंने अपने नाक और साइनस के लिए मिंट और लैला ने अपनी स्किन के लिए सैंडलवुड एसेंस ख़रीदा। और रात को हम रिवर नाइल के डिनर क्रूज़ के लिए गए। ये डिनर क्रूज़ दुबई के डिनर क्रूज़ वगैरह से बहुत अच्छा, बेहतर फूड के हिसाब से भी और एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी।
डिनर क्रूज पे हमारा बुफे डिनर। नाइल क्रूज की बोट पे से कायरो बाय नाइट का मंजर। बोट के नीचे मेन डेक पर तरह तरह की एंटरटेनमेंट जारी है। आइए आपको भी ले चलते हैं। अगले दिन काहिरा की सैर में हमारा सबसे पहला स्टॉप नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन है। ये एक मॉडर्न म्यूज़ियम है जो सिर्फ 3 साल पहले ही खुला है और इसमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट हैं, कॉफिन्स हैं, ममीफिकेशन के आलात हैं, आलात मौसीकी हैं, उनके जो पुराने बर्तन हैं। लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रॉयल ममीज़ देखने में था, क्योंकि यहाँ तकरीबन 20 के लगभग शाही ख़ानदानों की ममियाँ मौजूद हैं, जिसमें से सबसे अहम शायद रामेसेस द सेकंड की ममी है, जिसको रामेसेस द ग्रेट भी कहते हैं। ये वही फ़िरौन है जिसने हज़रत मूसा से टक्कर ली थी। वैसे तो मिस्र में फ़िरौनों की 33 डायनेस्टीज़ थी, जिसमें कुल 170 फ़िरौन आए। इनमें से 163 मर्द और 7 औरतें थी। पहले फ़िरौन का नाम नरमर था, जिसको मैनस भी कहते हैं, और आखिरी फ़िरौन एक खातून थी, यानी कि मलका क्लोपेट्रा। लेकिन हज़रत मूसा वाला फ़िरौन यानी रामेसेस द सेकंड एक्चुअली 19वीं डायनेस्टी का तीसरा फ़िरौन था, जो कि सेटी द फर्स्ट का बेटा था। इसने 87 साल उम्र पाई और 67 साल रूल किया। इसकी 200 से ज़्यादा बीवियाँ थी और 100 से ज़्यादा बेटे थे। हज़रत मूसा के ताक़ुब में समंदर में गर्क होने के बाद समंदर ने इस फ़िरौन की लाश उठा के बाहर फेंक दी। रामसेस के फ़ौजी इसकी लाश को लक्सर वापस ले आए, जो कि उस वक्त मिस्र का दारुल हुकूमत था। इसकी लाश को पे हनूत किया गया और बाकी कई रॉयल ममीज़ के साथ उस वक्त एक खुफिया चैम्बर में छुपा दिया गया। फ़िरौन की यह हनूत शुदा लाश 1881 में दरियाफ्त हुई। एक फ्रेंच डॉक्टर मॉरिस बकॉय ने जब रामसेस की ममी को म्यूज़ियम में, इजिप्शियन म्यूज़ियम में देखा तो ये बहुत ही ख़राब हालत में थी। 1976 में फ्रांसीसी सदर के इसरार पर 8 महीने के लिए ये लाश फ्रांस लाई गई, जहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट की गई। और जब ये फ्रांस आई तो फ्रांसीसी सदर समेत तमाम अमायदीन जो है इसके सामने झुक गए, जैसे किसी बादशाह का इस्तकबाल किया जाता है। डॉक्टर मॉरिस बकॉय इस्लाम ले आए और एक बहुत मकबूल किताब बाइबल, कुरान और साइंस लिखी। गीज़ा के बाद हम कायरो के रिलीजियस कॉम्प्लेक्स गए, जहाँ पे 2 चर्च, एक सिनागोग और एक मस्जिद है। हमारी पहली विज़िट कैवरन चर्च में थी, जहाँ नीचे एक खो यानी कि कैवरन है। इसके बारे में रिवायत है कि हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यूसुफ नज्जार के साथ लेके यहाँ पे आके कुछ अर्से के लिए छुपी थी, क्योंकि उनको जूडिया यानी उस वक्त के इसराइल के बादशाह जो कि यहूदी था, किंग हेरोड से अपनी जान को ख़तरा लाक हुआ था। और सुना है कि रिवायत के मुताबिक एक फ़रिश्ते ने आके यूसुफ नज्जार को ये कहा था कि मरियम को हज़रत ईसा के साथ लेके यहाँ से निकल जाएं और मिस्र का रुख करें। हज़रत मरियम हज़रत ईसा के साथ जो उस वक्त छोटे बेबी थे, इस चर्च के अंदर 3 माह रही।
इस चर्च के नीचे एक गार यानी कि कैवरन है जिसके अंदर के हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का क़याम रहा। ये है उसकी एंट्रेंस। आइए आपको नीचे ले जाके दिखाते हैं। ज़रा सर बचा के आइएगा। बिल्कुल पतली सी सीढ़ियाँ। जी ये है वो कैवरन या गार जहाँ पे हज़रत मरियम बेबी ईसा के साथ 3 माह तक क़याम पजीर रही। हमारा अगला स्टॉप हैंगिंग चर्च है, लेकिन उससे पहले सोविनियर शॉप का एक चक्कर। रोमन फोर्ट्रेस की दीवार के साथ गहराई से आपको अंदाज़ा होगा कि असल लेवल क्या था और नील का पानी यहाँ तक चढ़ाया करता था। और ये सामने हैंगिंग चर्च है जो 2 रोमन पिलर्स के ऊपर तामीर किया गया। दोनों चर्चों के साथ यहूदियों की इबादतगाह बेन अज़रा सिनागोग है। सन 632 ईस्वी में हज़रत उमर के ज़माने में उनके जनरल हज़रत उमर बिन आस ने जब मिस्र फ़तह किया तो उन्होंने यहाँ मस्जिद बनाई, लेकिन रिलीजियस कॉम्प्लेक्स में सिनागोग और चर्चिज़ को बिल्कुल कुछ नहीं कहा ताकि गैर मुस्लिम लोग जो हैं उनकी हौसला शिकनी ना हो, बल्कि ये मस्जिद यानी हज़रत उमर बिन आस मस्जिद जो है इन दोनों चर्चेज़ और सिनागोग के बिल्कुल साथ बनाई गई थी। दोपहर को हमने मिस्र की रिवायती डिश यानी कि कुशरी का लंच किया। लंच के बाद सलाहुद्दीन अयूबी सिटाडेल यानी कि फोर्ट्रेस देखने गए, जिसके अंदर जो मस्जिद है वो मोहम्मद अली मॉस्क है। और ये है ओल्ड कायरो की शहर की दीवार। ये ओल्ड कायरो है। ये जो फसील है इसके अंदर 8 दरवाजे हैं, 2 मशरिक, 2 मगरिब, 2 शुमाल और 2 जनूब की तरफ। इन्हीं दरवाज़ों में से एक में से गुजरते हुए हम मशहूर स्ट्रीट मोइज़ स्ट्रीट के ऊपर दाखिल हुए, जिसके दाएं बाएं बेतहाशा मसाजिद और बहुत ही अहम लैंडमार्क्स जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। मदरसा और मस्जिद और इसके साथ ही सबील। मोइज़ स्ट्रीट से ही हम मशहूर खान अल खलीली बाज़ार में दाखिल हो गए, जहाँ पे ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, नवादरात की बहुत सारी दुकानें हैं। खान अल खलीली बाज़ार के दूसरे सिरे के ऊपर हम हुसैन मस्जिद के पास निकल आए। रिवायत के मुताबिक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब करबला में शहीद किया गया तो उनका धड़ तो वहाँ दफन कर दिया गया, लेकिन उनका सर जो है, उनका सर मुबारक
किसी न किसी तरीके से मुख्तलिफ़ रिवायतों के मुताबिक यहाँ मिस्र लाया गया और यहाँ मस्जिद इमाम हुसैन में दफन किया गया। उस मकाम पे मस्जिद में जहाँ के आपका सर मुबारक रिवायत के मुताबिक दफन है, उसको मकाम सैयदना हुसैन कहते हैं। आइए मस्जिद के अंदर चल के हम आपको मकाम सैयदना हुसैन की ज़ियारत करवाते हैं। ये सामने है मकाम सैयदना हुसैन। मस्जिद हुसैन के साथ ही जामे अज़हर है। ये मस्जिद हुसैन है और उसके मीनार। और ये जामे अज़हर। सामने जामे अज़हर का 2 मिनारेट वाला मीनार। आइए आपको जामे अज़हर के अंदर ले चलते हैं। जामे अज़हर का सहन। और जामे अज़हर का अंदर का हॉल जहाँ इस वक्त भी तालीम के मुख्तलिफ हल्के लगे हुए हैं। आइए आपको जामे अज़हर के अंदर से लाइव कुरान पाक की क़िरात सुनवाते हैं जो इस वक्त जारी थी। ये हमारा काहिरा में विज़िट का इख्तिताम है और काहिरा की क्या ही उम्दा याद है। काहिरा में आज का सूरज डूब रहा है। शाम को तहरीर स्क्वायर पर स्मूदी और सूप से थकन मिटाई। और तहरीर स्क्वायर पे ये है ओल्ड इजिप्शियन म्यूज़ियम। रिट्स कार्ल्टन होटल और साथ ही ये मुख्तलिफ अहम बिल्डिंग्स और रामेसेस II की ओबलिस्क। सामने आपको जो लंबी लाठ या ओबलिस्क नज़र आ रही है, ये मूसा के फ़िरौन यानी रामेसेस II के ज़माने की ओरिजिनल ओबलिस्क है। काहिरा में तहरीर स्क्वायर पर हमारी आखिरी शाम थोड़ी सी चहलकदमी करके गुजारी और अब काहिरा एयरपोर्ट के लिए रवानगी, जहाँ से आज हमने शर्म उल शेख जाना है। हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि हमारा अगला वीलॉग शर्म उल शेख के बारे में होगा, जो कि बहरा कुल्ज़म यानी रेड सी पे वाक़े एक बहुत ही मशहूर हॉलीडे रिज़ॉर्ट है। हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि हमें आपका इंतज़ार रहेगा। हम जा रहे हैं शर्म उल शेख। खुदा हाफिज़, बाय बाय कायरो।
नेक्स्ट मिलेंगे शर्म उल शेख में, जहाँ से हम आपके लिए एक और दिलचस्प ट्रैवल व्लॉग पोस्ट करेंगे। ज़रूर देखिएगा। खुदा हाफिज़।